लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम अपनी जगह पर है, ताबईन का मकाम अपनी जगह पर है। अब आइए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से थोड़ा सा समाअत फरमाएं ताकि आप महसूस कर सकें कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु के किस अमल और किस अमल की बुनियाद पर मकाम अता फरमाया। जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे सकलैन रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु जब बगदाद की सरजमीन पर हाजिर हुए तो खिदमत के अंदर लग गए। मशाइख की खिदमत की, असलाफ की खिदमत की, बुजुर्गों की खिदमत की, यहाँ तक कि शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदाज़े जिंदगी को देखकर, मकाम मर्तबे को देखकर, अदब की जिंदगी को देखकर इतने खुश हुए कि खुद शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गौसे पाक को सीने से लगा लिया और फरमाया, अब्दुल कादिर मैं देख रहा हूं कि तुम बगदाद की जामा मस्जिद में कह रहे हो कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात तैयबा को देखो, उनकी जिंदगी के हालात को देखो, उनके बचपने को देखो, उनके आदात को देखो, उनके अतवार को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा ये मकाम गरीब नवाज को अल्लाह ने कैसे अता फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत उनके दिल से कैसे निकली। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नन्ही सी उम्र के अंदर कुरान मुकद्दस तो गरीब नवाज अलैहि रहमान ने हिफ्ज कर ही लिया था। अल्लाह अल्लाह। वालिद जय्यद आलिम दीन थे, सोहबत से इस्तेफादा किया, माँ आबिदा और जाहिदा थी, उनकी आदात व अतवार अपनी जिंदगी में उन्होंने मुशाहिदा किया और उनके आदात व अतवार को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की। सुबह आंख खुलती माँ को कुरान पढ़ते देखते, बाप को बंदगी घर के अंदर मसरूफ देखते। अल्लाह अल्लाह। 15 साल की उम्र गरीब नवाज की हुई होगी और इस 15 साल की उम्र के बाद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के वालिद दागे मुफारिकत दे गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात तैयबा का पूरा दारो मदार एक बाग पर था और जिम्मेदारी उनके कांधे पर आ गई। अब देखिए क्या होता है, गरीब नवाज अपने बाग के अंदर दरख्तों को पानी पिलाते हैं, दरख्तों को सैराब करते हैं, जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं। अल्लाह अल्लाह। उसी से गुजर बसर हो रहा है। एक मजजूब बुजुर्ग हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह बाग में तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अल्लाह। बाग में तशरीफ ले आते हैं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके सामने अदब से बैठ जाते हैं, उनको बिठाते हैं और उसके बाद उनके लिए अंगूर का खोशा तोड़ करके ले आते हैं, उनकी खिदमत में पेश करते हैं। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंगूर के खोशे से कुछ तनावुल तो फरमाया, लेकिन अपने पास जो ठिल्ली थी उसे निकाल कर चबा कर गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के मुंह के अंदर रख दिया। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज का उसे खाना था कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और अल्लाह की मोहब्बत इस तरीके से मौजूद हो गई कि अब माल से नहीं अमाल से मोहब्बत पैदा हो गई। तवज्जो चाहूंगा। ये लो अंगूर खा लो नहीं, मौर्रिख लिखते हैं पहले एहतराम से उनको बिठाया। तवज्जो चाहूंगा। पहले एहतराम से बिठाया, फिर उनकी खिदमत में अदब से अंगूर पेश किया। हजरत इब्राहिम ने अंगूर मांगे नहीं। तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने अंगूर मांगे नहीं, अदब से वो खुद ला करके पेश किए। और ये अदब कितनी उम्र के अंदर बजा लाए? 15 साल की उम्र में। कोई बड़ी उम्र नहीं थी,
सिर्फ 15 साल की। मैं उस अदब को आज के बच्चों की जिंदगी में माँ बाप के लिए जब देखने जाता हूं तो नजर नहीं आती। मुझे याद है हमारे अब्दुल्ला पटेल साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं। मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ और प्रेस्टन जब जाता हूँ तो मेरा क़याम एक जमाने से इन्हीं के घर हुआ करता है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए और किसी किस्म की कमी नहीं रहने देते, बड़ी खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में जब पहली मर्तबा इंग्लैंड पहुंचा था तो मैंने देखा कि लोग दीवानावार जो है वो जूते लेकर कोई आगे आ रहा है, कोई चप्पल लेकर आगे आ रहा है और बस ये हजरत पहनिए और बैठिए और ये बस बिल्कुल अजीब सिचुएशन थी। तो मैंने उस जमाने में कुछ लोगों से कहा था, नौजवानों से, बेटे ऐसा है ये जो तुम कर रहे हो तुम्हारी अकीदत को हजारों सलाम, मैं इस लायक तो नहीं हूं लेकिन तुम्हारा हुस्न ज़न है, तुम कर रहे हो। लेकिन एक बात बताऊं, कभी अपने माँ बाप के निकलने से पहले उनके जूते भी साफ करके दरवाजे के पास रख दो। जब उनके दिल से दुआ निकलेगी ना, दुनिया की कोई ताकत तुमको तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज बच्चे ये माँ बाप की दुआ लेने की फिक्र नहीं करते, माँ बाप की दुआ। ये भी करो, उनकी दुआएं भी लो और उलमा मशाइख की खिदमत बेलौस करो कि कभी उनकी दुआओं से तकदीर संवर जाया करती है और वो मकाम अल्लाह अता कर देता है जिस मकाम के बारे में हम कभी हाशिए ख्याल के अंदर या तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते। तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने अंगूर की खोशे पेश की। तवज्जो चाहूंगा, हमारा खिलाने का तरीका दूसरा है, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, लेकिन मैं पूरी सवाने औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान की जितनी मैंने पढ़ी है, मशाइख की जितनी सवाने मैंने पढ़ी है, कहीं पूछने का जिक्र मुझे नहीं मिलता, पेश करने का जिक्र मिलता है। खुद हुजूर की जिंदगी पाक में सहाबा हुजूर से पूछते नहीं थे कि हुजूर पेश करें, कुछ चाहिए। मुझे याद है बड़ी मादरत के साथ कि हमारे बाज लोगों की सोच ये होती है, अरे मांगेंगे तब देखेंगे। नहीं, यही सोच गलत है आपकी। इस सोच को चेंज करो। आपकी नजर के अंदर जिनकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत की पासदारी में गुजरती हो, अगर आप मुअज़्ज़म और मोहतरम समझ रहे हैं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, खुद से पेश करो और उसके बाद जो दुआ निकलती है ना, उस दुआ को दुनिया की कोई ताकत जो है उसके फायदे को रोक नहीं सकती। तो अर्ज ये कर रहा था, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी खिदमत के अंदर पेश किया। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खल्ली चबाकर पेश की, गरीब नवाज अलैह रहमतुल्लाह व रिज़वान ने उसे खा लिया और खाने के बाद दिल की दुनिया बदल गई, दिल में इनकलाब पैदा हुआ। अब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई और सारा सरमाया फकीरों, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों में खर्च करके हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह निकलने के लिए तैयार हो गए। एक सोच मिली, एक फिक्र मिली, और वो फिक्र क्या है, हम अगर किसी बुजुर्ग से करीब होते हैं तो जल्दी से मालदार हो जाएं, इनकी दुआ लग जाए तो, और अल्लाह वाले करीब होते हैं कि इनकी दुआ लग जाए तो हमारी आखिरत संवर जाए। फर्क है, हमारी सोच और उनकी सोच में भी फर्क है। हम फना होने वाली दुनिया मांगते हैं और उनकी पोजीशन, खुद हजरत रबिया इब्ने काब से सरकार ने जब पूछा, सल्ली या रबिया, ऐ रबिया मांग तुझे क्या चाहिए, वो कह सकते थे घोड़े दे दीजिए, मकान दे दीजिए, लेकिन नहीं, आका ने तालीम दी थी, इसलिए हजरत रबिया ने जन्नत मांगी और जन्नत में
हुजूर के हुजूर का साथ मांगा। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी हजरत सुल्तानुल हिंद अलैहि रहमतुल्लाह को जो अता फरमाया, दुनिया की मोहब्बत निकाल दी, दुनिया की उल्फत निकाल दी, दुनिया की चाहत निकाल दी, और सबसे बड़ी याद करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खौफ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मखलूक से प्यार, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की फरमाबरदारी में रहने का जज्बा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के उस बरगुज़ीदा बंदे ने इतना कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी की आखिरी सांस तक सुल्तानुल हिंद गरीब नवाब मखलूक खुदा की खिदमत करते रहे, और आज भी जमीन पर थे तब भी करते थे, और जमीन के अंदर है तब भी कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, उस जमाने को याद करो, 800 साढ़े 800 साल पहले के जमाने को याद करो। बहुत सारे ऐसे हैं जो 50 साल पहले की जिंदगी को जानते होंगे। न माइक का ऐसा सिस्टम था, न इंटरनेट था, न मोबाइल फोन था, न लाइव जो है वो रिले का कोई सेटअप था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी हम उस वक्त की पोजीशन को देखें और आज की पोजीशन को देखें, और आप 800 साल पीछे चले जाएं तो आपको हैरत होनी चाहिए कि 800 साल पहले तो लाइट भी थी या नहीं थी नहीं मालूम, बिजली भी थी या नहीं थी नहीं मालूम, अच्छे रास्ते भी थे या नहीं थे नहीं मालूम, पक्के रास्ते भी थे या नहीं थे नहीं मालूम, बैलगाड़ी का दौर था, अजीब सिचुएशन थी उस जमाने के अंदर। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने के बाद इस्लाम की शम्मा को रोशन करने का जज्बा उनके दिल में पैदा था, और इसी मकसद के तहत हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो तशरीफ लाए थे। आप मुझे बताओ ए रसूल आज़म के दीवानों, आज हमारे पास तंजीमें हैं, आज हमारे पास लिटरेचर है, आज हमारे पास ऑफिस है, आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास जो है वो वसाइल मौजूद हैं, लेकिन खुदा की कसम हम जितना इस्लाम नहीं फैला सकते, उस जमाने में गरीब नवाज ने उतना इस्लाम फैला दिया। या अल्लाह, माजरा क्या है? तो मुझे बात याद आती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। मौलाना ज़हीर साहब तवज्जो चाहूंगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात याद आती है। परवरदिगार ने हजरत इब्राहिम से फरमाया था, वाज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। अब कोई इंसान नजर नहीं आता, बेआबो गया वादी है, मक्के में इंसानों की आबादी नहीं, और परवरदिगार फरमाता है ऐ इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। हजरत इब्राहिम परेशान होते हैं, या अल्लाह मेरी आवाज दूसरे शहरों तक कैसे पहुंचेगी, दूसरे मुल्कों तक कैसे पहुंचेगी? तो जवाब आता है हजरत बारगाह समदीजत के अंदर हजरत इब्राहिम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे करीम, मैं यहाँ रहकर आवाज पहुंचाऊंगा तो मेरी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? निदा आती है, ऐ इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। और फिर जब वो आवाज देते हैं तो कयामत तक जितने बंदों की नसीब में अल्लाह ने हज और उम्रे की शहादत की है, वो आलम अरवा में लब्बैक पुकारे हैं, तो वो उस वक्त तक मरेंगे नहीं जब तक कि काबे का तवाफ न कर। वो प्योरिटी थी, वो इखलास था, वो दयानतदारी थी, वो रुजू इल्लाह का मसला था, वो रब्बे कदीर की खुशनुदी का मसला था। कोई जाती मनफियत नहीं, कोई जाती फायदा नहीं। और क्यों न हो, कुरान मुकद्दस ने तो वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इखलास लिल्लाहियत के साथ, बगैर दफ्तर के, बगैर ऑफिस के, बगैर चंदे के, जो इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया है, आज हजारों तंजीमें मिलकर वो काम नहीं कर सकती। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। उनका जीना भी अल्लाह के लिए था, उनका बैठना भी अल्लाह के लिए था, उनका सोना भी अल्लाह के लिए था, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह की रजा के लिए था। उन्हें फिक्र नहीं थी कि दुनिया क्या कह रही
है। अल्लाह अकबर। उन्हें फिक्र नहीं थी कि दुनिया क्या सोच रही है, वो तो एक ही चीज सोचते थे, और वो सिर्फ इतना, मौला नाराज तो नहीं है, रब्बे कदीर की नाराजगी तो नहीं है, अगर वो राजी हो गया तो सारी कायनात नाराज हो जाए, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। तो हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत हजरत गरीब नवाज रहमान ने फरमाई, वहीं से जिंदगी बदली। अभी आप देखें उसूल इल्म के मदारिज और मनाजिल अभी वो उन्होंने तय नहीं किए थे, जो बाद में गरीब नवाज ने तय किए, लेकिन उससे पहले दिल से दुनिया की मोहब्बत, बर्तन पहले साफ किया गया, पहले इस दिल को साफ किया गया, इससे दुनिया की मोहब्बत निकाल दी गई। याद रखें, सबसे ज्यादा अगर इंसान के लिए नुकसानदेह कोई चीज है तो वो दुनिया की मोहब्बत है। कुरान मुकद्दस का मुताला करें, अहादीस रसूल का मुताला करें तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सीने से सबसे पहले दुनिया की मोहब्बत निकाली। यही वजह तो है ना कि आप जरा सोचें, बात जब अपनी जात पर खर्च करने की आए तो समझ समझ कर खर्च करें, और बात जब अल्लाह की राह में खर्च करने की आए तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएं। ये आखिर वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि पैगंबर रहमत ने बता दिया था कि कुरान की आयत करीमा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। न जान तुम्हारी है न माल तुम्हारा है, ये सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसे खरीद लिया है। अब जान भी खर्च करो तो अल्लाह की राह में, माल भी खर्च करो तो अल्लाह की राह में। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा इन्वेस्ट कर देते, किसी को दे देते और कहते महीने की इतनी आमदनी मुझे दे देना, लेकिन नहीं, गरीब नवाज का मामला ये कि सब कुछ कुर्बान कर दिया, मिस्कीनों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, फकीरों को दे दिया, अल्लाह के तवक्कुल पर निकल पड़े। अल्लाह अल्लाह, क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या अपने करीम की कुदरत पर नाज था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म से सैराब होने के लिए निकल पड़े और अपनी जिंदगी को इल्म की दौलत से माला माल करने के लिए कई मुल्कों का सफर किया, कई इलाकों का सफर किया, और सफर करने के बाद जब इल्म के जेवर से किसी हद तक आरास्ता, बल्कि अच्छी तरह से आरास्ता हो गए, तो आप जानते हैं मेरे गरीब नवाज ने सोचा अब जरूरत है कि इल्म के साथ साथ तज़किये नफ्स हो और कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल करने वाला कोई शेख मिल जाए जिसकी सोहबत में बैठे तो अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, जिनका दामन थामे तो बारगाह समदीयत तक रसाई हो जाए, जिनके कुर्ब की दौलत में, जिनके कुर्ब की दौलत मिल जाए तो जमीन और आसमान के हिजाबात हट जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तलाश जिस्यार के बाद हजरत उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मुलाकात के बाद अपने उनके कदमों में अपना सर रख देते हैं। हजरत उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पेशानी मुबारक को देखा और देखते ही महसूस कर लिया ये आने वाला कोई मामूली नहीं है, सज धज करके आया है, निस्बत और थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है। यही हमारे सिलसिले की पहचान बन जाएगा, यही हमारी नजात का सामान बन जाएगा। आप जानते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 20 साल गरीब नवाज ने हजरत उस्मान हरवनी के सामान्य सफर को अपने सर पर रखकर उनकी खिदमत के अंदर उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और फिर मनाजिल भी कैसे तय कराए गए, बिठाया गया। मोइनुद्दीन 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, सूरह बकरा खत्म करो। और हजरत उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हमारे यहाँ सिर्फ 1 दिन का मुजाहिदा होता है और उसमें 1000 मरतबा सूरह इखलास, सूरह बकरा और इस तरीके की इबादत और रियाजत और मुजाहिदा करवाया गया। उसके बाद गरीब नवाज अलैहि रहमा से फरमाया निगाह उठाकर देख। देखा उन्होंने, पूछा मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? अर्ज करते हुजूर सातों आसमान को देख रहा हूं। का नीचे देख,
फरमाया आपने, गरीब नवाज ने नीचे देखा, फरमाया सातों जमीन को देख रहा हूं। फिर पढ़ने के लिए फरमाया, फिर उन्होंने चिल्ला किया और फिर उस चिल्ले के बाद पूछा, मोइनुद्दीन निगाहें उठाकर देख। निगाह उठाकर देखते, पूछा क्या देख रहे हो? अर्ज करते मौला अर्शे आजम को देख रहा हूं। नीचे देखो, नीचे देखा, पूछा कहां देख रहे हो? कहा तातुस्तरा को देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। इस तरह से हिजाबात उठाएंगे और इन हिजाबात को उठा करके ये अवाम से नहीं कहा गया कि ए लोगों मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है, तुम भी कबूल कर लो। अपने मुरीद का हाथ उठाकर आसमान की तरफ उठाते हो, कहते मौला मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। गैर की आवाज आती है, उस्मान मैंने तेरे मोइनुद्दीन को कबूल। हमारी सोच जब गलत हो ना तो मिलता भी गलत है, जब सोच सही हो तो मिलता भी सच्चा है। आज मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, किसी बुजुर्ग से करीब, किसी आस्थाने से करीब, किसी बड़ी रात की इबादत के बाद बहुत कम शायद कोई ऐसा हो जो ये दुआ करता हो, ए अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत का जाम अता फरमा दे। ये दुआ, मौला छोटे से घर में रहता हूं, बड़ा घर मिल जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, बच्ची की शादी हो जाए, बस यही सब चला है। हद तो यह है कि गरीब नवाज का आस्ताना ही क्यों ना हो और रसूल आजम का दरबार ही क्यों ना हो। इन चीजों के अलावा हम मांगते ही क्या है? यही तो मांगते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स उनकी बारगाह में पहुंचने के बाद उनसे ये कहे कि आप ऐसी नजरे करम फरमा दें कि हमारा सीना हुजूर की मोहब्बत का पतीना बन जाए, तो फिर वो करम की नजर फरमा। देखिए दो चीजें होती हैं, तवज्जो चाहूंगा, दो चीजें होती हैं। एक होती है अपनी पसंद और एक होती है वली की पसंद। दोनों को सामने रखिए। गरीब नवाज क्यों आए थे हिंदुस्तान में? क्या सबको बंगला देने आए थे? क्या गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बे औलाद के लिए औलाद की दुआ करने सिर्फ आए थे? मकसद क्या था? गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा की आमद का यहां मकसद सबसे बड़ा ये था, जिनका दिल इस्लाम से खाली है उनके सीने में इस्लाम की मोहब्बत को डाल दी जाए। इस नियत से आए थे और इस मिशन पर उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया। इसीलिए अजमेर जाइए, गरीब नवाज का घर पता नहीं चलेगा कौन सा महल है, कौन सा घर है। अभी हमारे साथ हमारे अब्दुल्ला पटेल जो प्रेस्टन इंग्लैंड से तशरीफ लाए, मैं भी अजमेर मुकद्दस हाजिर हुआ था, वो भी अजमेर मुकद्दस में थे। अभी 8-15 दिन पहले की कमोबेश बात है। तो गरीब नवाज अलैहि रहमा के हाथों का लिखा हुआ कुरान शरीफ, जो आप गरीब नवाज अलैहि रहमा के आस्थाने में एंटर होंगे ना, तो एंटर होने के बाद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा के सरे मुबारक के पीछे की साइड में एक छोटा सा कमरा है, उसमें वो लिखा हुआ कुरान शरीफ पेटी के अंदर महफूज है। तो जो हमारे हाजिरी दिलाने वाले खादिम हैं सैयद सुल्तान चिश्ती मिसबाही साहब, वो अब की मर्तबा जो है हमसे उन्होंने कहा कि हज़रत चलिए मैं वो दरवाज़ा खोल देता हूँ, तो आप गरीब नवाज अलैहि रहमा के हाथ के लिखे हुए कुरान मुक़द्दस के नीचे जो पेटी है ना, उसके नीचे भी थोड़ी सी दुआ कर लें। तो हम आस्थाने पर हाजिरी देने के बाद वो लेकर के गए और उसके बाद उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, उनके पास चाबी थी या चाबी मंगवाई जो भी हो, और उसके बाद फिर वहां ले गए। एक जहन में बात आई कि कुर्बान जाइए उनकी अज़मत पर, कैसे उस जमाने में पूरा कुरान उन्होंने हाथों से लिखा होगा।
आज एक दो पेज अच्छे कलम होने के बावजूद लिखना हो तो जान पर आता है, लेकिन गरीब नवाब ने उस जमाने में जब आज जैसी पेन भी नहीं थी, कलम भी नहीं थे, कैसे पूरा कुरान लिखा होगा उन्होंने, कैसा लिखा होगा। तो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाब रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जो कुछ पाया, जहां उनका इल्म, इबादत, रब का फजलो करम, आकाए करीम की नजर इनायत, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाब रहमतुल्लाह तआला अलैहि को बहुत कुछ मिला है, दुआओं की बुनियाद पर मिला है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया। इसलिए याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल से जो बात निकलती है और दिल से अगर किसी के लिए दुआ निकल जाए तो इंसान की दुनिया भी समझ जाया करती है, उसकी आखिरत भी समझ जाया करती है। बस इंसान महसूस करता है कि मेरे माँ बाप मुझ पर ज्यादती कर रहे हैं कि फला आलिम आए, बेटा जरा सर में तेल लगा दो, फला बुजुर्ग आए, जरा बेटा उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करो। कभी बीवी भी सोचती है, कभी बेटा भी सोचता है कि ये क्या खिदमत के लिए उन्होंने लगा दिया, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कभी कभी इन खिदमतों की बुनियाद पर ऐसी दुआ मिल जाती है जिससे इंसान की तकदीर समझ जाया करती है। आप जानते हैं मुझ फकीर के पास भी कुछ भी नहीं है, न इल्म है न अमल है, लेकिन आज दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दीन के सदक़े में जो पहचान बनाई है ये खिदमत ही का सिला है। जानते हैं सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान जब हमारे शहर में तशरीफ लाते तो मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़ के उनके पैर दबवाने ले जाते थे, उनकी खिदमत में ले जाते थे, मैं उनकी खिदमत करता, सर में तेल लगाने की कोशिश करता, वो अपने करीब बिठाते और करीब बिठाने के साथ साथ उनके प्लेट ही में से हम कुछ लेकर के खा लिया करते थे। वो कंखियों से देखा करते। एक मर्तबा उनके झूठे पान को मैंने खा लिया था और उसके बाद जो दुआ मिली थी उस दुआ का सदका आज तक खा रहा हूँ और उस दुआ के सदके में आज तक पल रहा हूँ। ऐ रसूल आज़म के दीवानों याद रखो कभी कभी बुजुर्गों की ज़बान से निकली हुई दुआएं इंसान की तकदीर संवार दिया करती हैं, इंसान के हालात बदल दिया करती हैं। इसलिए याद रखो मेहनत से जो चीज नहीं मिलती वो दुआ से मिल जाया करती है। मेरे वालिद अक्सर मुझसे फरमाया करते थे, बेटे ये मेरी बात हमेशा के लिए ज़हन में रखना, हमेशा के लिए ज़हन में रखना। मैंने अर्ज किया था अब्बा जान फरमाएं तो इरशाद फरमाते थे कि बेटे देखो मेहनत से जो चीज नहीं मिलती ना वो दुआ से मिल जाती है, और दुश्मनों के बिगाड़ने से जो चीज नहीं बिगड़ती वो बद्दुआ से बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा बद्दुआ से बचो और दुआ लेते रहो, किसी की दुआ से इंशाअल्लाह काम संवर जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वालिदैन की खिदमत करो, मशाइख की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, सादात किराम की खिदमत करो, लेकिन खिदमत का मकसद ये न हो दुनिया मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। नहीं नहीं, ए अल्लाह इनके सदके में अपनी मोहब्बत का जाम अता फरमा दे, अपने महबूब की मोहब्बत का जाम अता फरमा दे।